यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं बता दूं, आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है हिंदी सप्ताह 9 का दिवस 4। तो प्यारे बच्चों, जो इस वक्त मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ 4 है गुलाब जामुन। रम्मू की कहानी मैंने आपको डे फर्स्ट, दिवस पहले में आपको बताई थी। तो इसमें कुछ मौखिक चर्चा के बिंदु हैं। आपके घर में बिजली से, पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पेट्रोल से चलने वाली वस्तु कौन सी है, डीजल से चलने वाली कौन सी है, बिजली से चलने वाली कौन सी है। तो बेटा हम देखते हैं, बिजली से आपके घर में पंखा चलता है ना, फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलती है। तो ये आप अपने शिक्षक को बता सकते हो, ठीक है ना बेटा। पेट्रोल से बेटा कार चलती है, आपकी मोटरसाइकिल भी चलती है बेटा पेट्रोल से, मोटरसाइकिल। ये कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो पेट्रोल से चलती हैं। कार हुई, मोटरसाइकिल हुई। स्कूटी पेट्रोल से चलती है, बिल्कुल सही, स्कूटी भी चलती है। रसोई घर में खाना बनाने के लिए किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, रसोई घर में खाना बनाते वक्त कटोरी, चम्मच, कढ़ाई, प्लेट, तस्तरी, है ना, तो इन सब का हम बर्तनों का प्रयोग करते हैं। गिलास, लोटा। अगला है, विद्यालय में यदि आपको कचरा पड़ा दिखता है तो आप क्या करेंगे? तो बेटा आप अपने मन से सोच के बताओ जरा, अगर आपको कहीं विद्यालय में कचरा दिख रहा है तो उसका क्या करोगे? उस कचड़े को उठाओगे और डस्टबिन में डाल देना है ना। देखो, अपने घर की सफाई हमें कर रखनी है, इसी तरीके से अपने विद्यालय को भी हमें ही साफ रखना होता है। अगला है, विद्यालय या घर की सफाई के लिए हम झाड़ू लगाते हैं। आप अपने शरीर की सफाई के लिए क्या क्या करेंगे? जैसे घर या विद्यालय की सफाई के लिए हम झाड़ू लगाते हैं विद्यालय में, तो अपने शरीर की सफाई के लिए आप क्या करोगे? रोजाना नहाएंगे, साबुन से नहाएंगे, अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाएंगे। दांतों को साफ करने के लिए हम रोजाना ब्रश करेंगे, रोजाना मंजन करेंगे, ठीक है। बालों में शैम्पू लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने शरीर की भी सफाई कर सकते हैं। बढ़िया धुले हुए कपड़े पहनेंगे, धुले हुए। चलिए अगला है पठन बोध। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 17 में इधर दोनों ताऊजी मैदा से सन गया। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें से पृष्ठ क्रमांक 4 पढ़ना है आपको, है ना, पृष्ठ क्रमांक 17 पढ़ना है। पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं? जब पाठ्य पुस्तक पढ़ोगे, उसका पृष्ठ क्रमांक 17 आप पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ पात्रों के नाम आएंगे। तो वो पात्रों के नाम आपको यहाँ लिख देने हैं। जैसे एक रम्मू का नाम आएगा, उसमें ताई जी भी आएंगी, बुआ जी, रम्मू की माँ, इन सब का जिक्र आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा। तो वो पाठ पढ़ना है और वहाँ से ये नाम लिख देने हैं। अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम। तो आप जानते हो बेटा, आपने मिठाई की दुकान देखी है तो वहाँ पर लड्डू आपको दिखे होंगे, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा आदि। आदि मतलब इस तरीके से और भी कई मिठाइयाँ होती हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था बेटा, आपको मिठाइयों के नाम लिखने हैं। पहले डिब्बा खोलने पर रम्मू को धांस क्यों लगी? बेटा रम्मू क्या, गुलाब जामुन ढूंढ रहा था किचन में, रसोई घर में। तो जब उसने पहला डिब्बा खोला तो उसको धांस लगी। क्योंकि वो किसकी वजह से लगी? वो मिर्च की वजह से, क्योंकि पहले डिब्बे में क्या रखी हुई थी? मिर्च। हाँ बिल्कुल सही बेटा, मिर्च के डब्बे को खोलोगे तो धांस लगती है। अगला है, रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था? ये जो कितने शब्द है इसकी जगह पर हम लिख देंगे बेटा 3, 4। पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रम्मू कम से कम
3-4 गुलाब जामुन खाना चाहता था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इन शब्दों को पढ़ना है और दो दो बार लिखना है। मैंने यहाँ पर एक बार लिखा है, आप 2 बार लिखोगे। इसको बोलते हैं चीनी, तो आप लिख दोगे चीनी, चीनी, 2 बार लिखना है बेटा, है ना। इसको पढ़ते हैं पुरखे, तो लिख दो आप 2 बार। इसको पढ़ते हैं टांड, चौका, शौकीन, दफ्तर, तो 2 बार अच्छे से देख करके आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 2 में रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। सन गया को इन्होंने अंडरलाइन किया है, नीचे लाइन खींच के रखा है। वाक्य में सन जाना का क्या अर्थ है? तो सन जाना का अर्थ होता है बेटा लिपट जाना। जैसे तेल में हाथ डालोगे आप, तो आप तेल आपके हाथ से चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसको सन जाना या लिपट जाना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हाथ और किस किस में सन सकता है? तो बेटा बेसन से सन सकता है हाथ, आटे से भी सन जाएगा, मिट्टी के घोल से भी सन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है खाली स्थान भरकर वाक्य को फिर से लिखिए। एक बार मेरा हाथ मिट्टी से सन गया था। किससे सन गया था? मिट्टी, तो इसमें भर देंगे आप मिट्टी। अपने मन से लिख सकते हो, बेसन से सन गया था, ठीक है, या तेल में सन गया था, कोई भी लिख सकते हो। और जैसे आपने खाली स्थान भर दिया है, उसी वाक्य को फिर से दोबारा लिख देना है। एक बार मेरा हाथ मिट्टी से सन गया। यही वाक्य यहां पर आपको दोबारा लिख देना है। इसके बाद एक छोटी सी कहानी है बेटा। एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और फिर एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस लौट सका। तो प्रश्न है बेटा मौखिक आपके लिए, यदि संदीप तैरकर किनारे पर न पहुंचता तो क्या हो सकता था? देखो संदीप जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया है। अगर वो किनारे तक तैरकर नहीं पहुंचता तो बेटा समुद्र में ही उसको खाना पीना नहीं मिलता और समुद्र में ही वो मर जाता। ठीक है, इसलिए किनारे पर पहुंचना जरूरी था। अगला प्रश्न है लिखित बेटा। संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा? तो इस कहानी आपने पढ़ी है बेटा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। कहाँ रहा? जंगली जानवरों के बीच। तो आप लिख दोगे बेटा जंगली जानवरों के बीच। तो प्यारे बच्चों, एक चीज जो देखने में आई है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं बेटा। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो भी इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो आप, तो कृपया कर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। जैसे आप कमेंट करते हो हमें तो मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, एक कविता है छोटी सी, इसको आप पढ़ करके याद करके अपने स्कूल में बाल सभा के दिन सुना सकते हो। इसका नाम है, शीर्षक है इस कविता का, चल रे मटके टमक टूं। क्या नाम है प्यारे बच्चों? चल रे मटके टमक टूं। जब हम पढ़ते थे तब भी थी ये कहानी, कविता। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। बेटा एक और टेका, ये एक तुक वाले शब्द हैं, जैसे माल और ससुराल, है ना। इनको हम बोलते हैं तुक वाले शब्द या तुकांत। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तुकांत शब्द बोलते हैं, याद रहेगा आपको, तुकांत शब्द। जैसे मोल मटोल, आप, चुपचाप, यूं और टूं, एक जैसी आवाज आती, एक जैसी तुक आ रही है, तो इनको बोलते हैं हम तुकांत शब्द। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। माल मतलब पैसा, धन।
मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। लेकिन रास्ते में क्या होता था बेटा, चीते और शेर पड़ते थे, जंगल मिलता था, वहां चीते और शेर मिलते थे, वो राही को घेर लेते थे, उस जंगल से जो गुजरता था उसको घेर लेते थे। बुढ़िया ने सोची तदबीर, बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। तदबीर और तकदीर दोनों तुकांत शब्द हैं। तो बुढ़िया को एक आइडिया आया है बेटा, एक विचार आया कि ससुराल कैसे जाया जाए, जैसे शेर चीते से भी बच जाए। मटका एक मंगाया मोल, मोल मतलब खरीदना, खरीद करके एक मटका मंगाया। ठीक है बेटा, मोल माने खरीदना। लंबा लंबा गोल मटोल, मटका कैसा था, लंबा लंबा था और गोल मटोल था। उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया उस लंबे लंबे मटके में बैठ गई और ससुराल चल दी। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमक टू। बुढ़िया कौन सा गीत गाती थी, चल रे मटके टमक टू। इसके बाद बेटा एक प्रश्न है आपके लिए, बुढ़िया क्या गाती जा रही थी, तो बताओ। ये लिखा है लास्ट लाइन में, चल रे मटके टमक टू, ये गाती थी, ये लिखा है। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमक टू। तो बस इस प्रश्न का उत्तर यहां से लिख देंगे। इसके बाद है बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कविता में समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखो तुकांत आ गए, जैसे एक और टेक, एक और टेक, शेर और घेर जिन पर मैंने गोला लगाया था, माल ससुराल ये तुकांत शब्द हैं, तदबीर तकदीर ये तुकांत शब्द हैं, आप चुपचाप, एक और लिख दो लास्ट वाला यूं और टू, ये भी क्या शब्द है बेटा, तुकांत शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद बेटा श्रुतलेख, आप जानते हो बेटा श्रुतलेख क्या होता है, आपके शिक्षक बोलेंगे उन शब्दों को, उन वाक्यों को आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले प्यारे बच्चों हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।